तो स्वागत करती हूँ मैं आज आपका एक नई कहानी में। कहानी आज अहंकार और घमंड से जुड़ी हुई है। तो क्या होता है, एक बहुत घना जंगल होता है और उस जंगल में दो वृक्ष होते हैं। एक वृक्ष होता है आम का, जो कि फलों का राजा है, और एक वृक्ष होता है जामुन का। अब जब आम का जो वृक्ष था उसमें जब फल लगने शुरू होते हैं और फल लगते हैं तो वह अपनी शाखाएं झुका देता है। वहीं जब जामुन के पेड़ पर जब जामुन लगते हैं तो जामुन क्या करता है, अपनी शाखाएं और ऊंची कर देता है। और जब वहां से कोई इंसान गुजरता है यानी बच्चे गुजरते हैं या फिर कोई भी प्राणी जब वहां से गुजरता है तो आम के वृक्ष से आम तोड़कर खाते हैं और आम के पेड़ के नीचे वहीं लेट जाते हैं, वहीं बैठ जाते हैं आम की बड़ी बड़ी शाखाओं के नीचे छांव में। अब जब जामुन के पेड़ के नीचे लोग जाते हैं और वहां से गुजरते हैं तो जो जामुन जो उसमें लगे हुए थे उनको खाने की इच्छा उनकी होती है, लेकिन पेड़ अपनी शाखाएं ऊंची ऊंची करता है और अपने आप को छूने नहीं देता। वह हर इंसान प्राणी से कहता है, मुझे मत छुओ, मेरे पत्ते खराब मत करो, मेरी टहनी मत तोड़ो, मेरे पास मत आओ। ऐसा चलता रहता है, एक प्रकरण हो जाता है ऐसे ही। और आम का वृक्ष कहता है, आओ मेरे पास आओ, मेरी लंबी लंबी शाखाएं हैं, इन शाखाओं के नीचे विश्राम करो, आपको काफी आनंद आएगा। मेरी पत्तियां आपको ठंडी हवा प्रदान करेंगी और मेरे जो फल हैं ये आपकी भूख शांत करेंगी। ऐसे ही चलता रहता है। अब जब जामुन के वृक्ष में चिड़िया आती है तो वह चिड़ियाओं को धुतकार देता है और भगा देता है। आम के वृक्ष में चिड़ियाओं अपनी घोंसला बनाते हैं और वहीं रहना प्रारंभ कर देते हैं। एक बार जब तोता और मैना दोनों जाते हैं जामुन खाने, जामुन की उनकी इच्छा होती है जामुन खाने की, तो वो जब जाते हैं उस जामुन के पेड़ के ऊपर तो जामुन का पेड़ उनको डांट दपट देता है और कहता है, यहाँ से चले जाओ, यहाँ मत आओ, मेरे जामुन तुम मत खाओ, तुम मेरे पत्ते तोड़ देते हो, मेरी शाखाएं तोड़ देते हो और मेरे जो ये वृक्ष है ये बहुत सुंदर है, इसको तुम लोग हानि पहुंचा देते हो। और कहता है, मुझसे बात मत करो, तुम बहुत छोटी चिड़िया हो, मुझसे बात मत करो, मैं इतना बड़ा विशाल पेड़ हूँ, मुझको ना छुओ, ना मेरी टहनी में बैठो। ऐसे ही चलता रहता है। तो तोता और मैना जाते हैं और आम के वृक्ष में आम खाते हैं और वहीं अपना घोंसला बनाते हैं, वहीं रहना प्रारंभ कर देते हैं। अब एक दिन उस पेड़ से होकर मधुमक्खियां गुजर रही थी। अब मधुमक्खियों ने देखा कि ये पेड़ काफी विशाल है, जो जामुन का जो पेड़ है ये काफी विशाल है, इसके जो जामुन है वह भी बहुत मीठे होंगे, क्योंकि जामुन की खुशबू काफी दूर तक फैल रही थी। तो क्या होता है कि वो जो जामुन के वृक्ष में जब मधुमक्खियां जाती हैं तो मधुमक्खियां वहां पर रुकती हैं और जामुन का वृक्ष उनको भी वहां से धुतकार के भगा देता है। वह कहता है, मेरे फल मत खाओ, मुझे गंदा मत करो, तुम्हारा जो शहद होगा वो मेरे शाखाओं पर टपकेगा और तुम भिन 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 करके आवाज करती हो, मेरी नींद खराब करती हो, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, सोचना भी मत कि मेरे पेड़ पर तुम छत्ता बनाओगे। और उनको धुतकार कर वहां से निकाल देता है। वहीं आम का वृक्ष विशाल हृदय का, वह कहता है,
मधुमक्खियों, आओ मधुमक्खी की रानी, आओ मेरे पास। मेरे इस पेड़ में तुम्हारे लिए कहीं छोटा सा कोना अगर खाली दिख रहा है तो तुम वहाँ पर अपना छत्ता बना सकते हो, अपना घर बना सकते हो। और मेरे जो आम जो मेरे लगे हुए हैं ये भी काफ़ी मीठे और रसीले हैं, तो इनको तुम ग्रहण करो, जिससे तुम अच्छा शहद बना सकोगे। तो क्या होता है, एक दिन वहाँ कुल्हाड़ी लेके एक आदमी आता है। वह जंगल के हर बढ़िया पेड़ को काटना शुरू करता है। उसको घर बनाने के लिए, यानी कि मकान बनाने के लिए, अपने संरक्षण के लिए जो मकान बनाते हैं उसके लिए उसको लकड़ियों की आवश्यकता थी। वह देखता है, पहले वो छोटे छोटे पेड़ काटता है कि दरवाजे की, खिड़की की लिए जो लकड़ी उपलब्ध हो सकती थी उसने वो काटे। अब वो जाता है और जामुन के पेड़ की तरफ रुख कर देता है। जामुन का पेड़ काफी विशाल था, लेकिन उससे पहले आम का वृक्ष आता है। तो क्या होता है, आम का वृक्ष वह जैसे ही काटना शुरू करता है वैसे ही वहां देखता है ऊपर कि मधुमक्खियों का यहाँ छत्ता है। जैसे ही वह देखता है कि यहाँ मधुमक्खियों का छत्ता है और अगर मैं आम का वृक्ष काटूंगा तो मधुमक्खी सारी मुझे खा जाएंगी, तो इससे बेहतर उसने ये सोचा कि इससे बेहतर मैं जो जामुन का वृक्ष है उसी के बगल पर उसको काट देता हूँ और उससे अपने जो मेरे घर के लिए जो लकड़ी चाहिए, जो लकड़ी मुझे आवश्यकता जिन लकड़ियों की है वो इससे प्राप्त हो जाएंगी। तो वह जाता है जामुन के वृक्ष में। जामुन का वृक्ष काफ़ी चिल्लाता है लेकिन उसकी पुकार नहीं सुनी जाती और वह काटना शुरू कर देता है। वह जैसे ही कुल्हाड़ी उठाता है, काटना शुरू कर देता है, वो हाय राम चिल्लाने लगता है। अब जब जामुन का पेड़ चिल्लाने लगता है तो आम का पेड़ दूर से यह सुन लेता है। आम का पेड़ और जो तोता मैना होती हैं वह बातें करते हैं। तोता मैना कहती हैं, अत्यधिक घमंड भी अच्छा नहीं होता। हमें अपनी शाखाओं पर बैठने नहीं देता था ना जामुन का पेड़, तो देखो आज ये हाल हो रहा है। आज उसकी रक्षा के लिए कोई नहीं है। ये सब आम का पेड़ सुन रहा था। मधुमक्खियां भी कह रही थी, हाँ सही हो रहा है, हमें भी अपना घर नहीं बनाने दिया था वहां पर। ऐसे ही सब वह सुन रहा होता है आम का पेड़, और आम का पेड़ उन सब से ये एक ही बात कहता है, हम अगर बुराई के साथ बुरा करेंगे तो फिर अच्छाई का मतलब ही क्या हो जाएगा, अच्छाई का अर्थ ही क्या रह जाएगा। इसलिए वह मधुमक्खियों से निवेदन करता है और हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता, अपनी शाखाओं को मोड़ता है, कहता है, हे मधुमक्खियों, आज उसकी रक्षा करने के लिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा और उस जो वो कुल्हाड़ी लेके जो इंसान आ रखा है उसको वो पेड़ ना काटने दो। इसलिए तुम जाओ और उस पेड़ की संरक्षा करो, उस पेड़ को बचाओ। क्या पता इस सब को देखकर वह सुधर गया हो। मधुमक्खियां पहले तो मना करती हैं, लेकिन फिर वह समझ जाती हैं कि आम का पेड़ सही कह रहा है। बुराई को बुराई से नहीं, अच्छाई से मात दी जाती है। तो वह जाता है, जैसे ही वह आदमी अपनी कुल्हाड़ी उठाता है वैसे ही मधुमक्खियां उसके सामने आ जाती हैं। मधुमक्खियों को देखकर वह बहुत भयभीत हो जाता है और वहां से भाग जाता है। जामुन का पेड़ को अपनी जो जामुन का पेड़ था उसको अपनी गलती का एहसास होता है और वह मधुमक्खियों से, तोता मैना से और बाकी सभी प्राणियों से माफ़ी मांगता है और आम से भी माफ़ी मांगता है। कहता है कि मैंने आज तक अपनी सुंदरता पर बेकार ही घमंड किया। यह सुंदरता किस कार्य की जब मैं अपनी रक्षा खुद कर ही नहीं सकता। आओ मधुमक्खियों,
तुम मेरे ऊपर छत्ता भी बना सकते हो और तुम यहाँ रह भी सकते हो। तोता मैना और मधुमक्खियों से माफ़ी मांगते हुए वह आम के वृक्ष से भी माफ़ी मांगता है कि मैंने तुम्हें काफ़ी नीचे दिखाया और तुमसे कंपटीशन जो किया वह काफ़ी गलत किया, इसलिए मुझे माफ़ कर दो मेरे भाई। और आगे से मैं कभी किसी भी प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं कभी किसी प्राणी को अपनी शाखाओं में बैठने के लिए नहीं डांटूंगा, नहीं टोकूंगा। तो आप सभी को मेरी कहानियाँ कैसी लग रही हैं मुझे अवश्य बताओ। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।